सतयुग द्वापर त्रेता में, ये कौन कह रहा है? कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में जो जीव करोड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक साधना करके, तपस्या करके जिस फल को प्राप्त नहीं कर पाता, मेरे इस काल में उस जीव को केवल नाम भगवान का स्मरण करे तो फल प्राप्त हो जाएगा। यत् फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते कलो केशव कीर्तना। करें कि यत् फलम नास्ति न, जो फल नहीं मिलता तपस्या से, समाधि से, योग से, मेरे इस कलयुग में केवल केशव कीर्तनात्, केवल भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। क्या? कीर्तन। कीर्तन बोले तो भगवान का नाम स्मरण करना। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में कह रहे हैं। क्या? नाम लो चाहे जैसे लो, भाय को भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश। भाय को भाय, चाहे भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए। भाव से जपने का मतलब, भाव से जपने का मतलब सीताराम 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 सीताराम, ये भाव से है। सीताराम 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 सीताराम, ये भाव से है। सीताराम 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 राधे श्याम, ये भाव से है। चाहे भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए, सीताराम 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 सीताराम। कोई प्रेम से गाता हो और आप जाकर के कहो अरे क्या सीताराम 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 किए रहते हो भाई, ये भी भगवान का नाम स्मरण ही है। भाय कुभाय, चाहे भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए। अलख, चाहे क्रोध में जपिए। क्रोध होता है ना घर में, माता जी लोग पूजा करने बैठ जाएं तो भैया लोग खड़े हो जाएं, अरे हमेशा राम राम सीताराम कहती रहती है, न खाने का चिंता है न पीने का चिंता है, हमेशा देखो जब देखो राम 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 राम। चाहे क्रोध में कहिए या आलस हूं, जाड़े का दिन है ना, अभी तो जाड़ा कम हो गया लेकिन सुबह में चद्दर शरीर पे रहती है अभी भी, इतना तो ठंड है ही है। सुबह नींद खुला, जैसे ही चद्दर से मुंह बाहर निकला तो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे सोए हैं तो मुंह जैसे ही बाहर सीताराम 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 होता है कि नहीं होता है। इसको कहते हैं आलस में।
चाहे आप आलस में होकर के सीताराम सीताराम कहिए, फल चारों का समान मिलेगा। और मजे की बात इस कलकाल में जानते हैं क्या है? मन के द्वारा किया गया गलत कार्य का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। मन से यदि कोई पाप हो जाए तो पाप क्षम्य हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, 3 से पाप होते हैं। 3 में एक क्षम्य है। कौन? मन वाला। जो मन से पाप करे वो क्षम्य है। लेकिन अगर मन से कोई पुण्य कर दे, मन में घर बैठे बैठे सोचे हम कथा सुन रहे हैं, इतनी भी याद आ जाए प्रभु की, घर बैठे बैठे सोच ले कि हमको गंगा स्नान करना है, मन ही मन गंगा स्नान कर ले तो फल उसको प्राप्त होगा। इस कलयुग